महाभारत आज आपको बत करो। महाभारत में युधिष्ठिर द्वारा भीम को फटकारा और मुनि वृत्ति की प्रशंसा तथा अर्जुन का राज जनक की दृष्टांत से उन्हें समझाना। यह कथा आपको सुनाऊंगा, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। बेसवाइन जी कहते हैं, भीमसेन की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, भीम, असंतोष, परमाद, मद, राग, अशांति, बल, मोह, अभिमान तथा उद्वेग, इन प्रबल पापों ने तुम्हारे मन को वशीभूत कर लिया है, इसलिए तुम्हें राज्य की इच्छा होती है। भाई, भोगों की आसक्ति छोड़ो और बंधन मुक्त होकर शांति में सुखी हो जाओ। आग कितनी ही धधकती क्यों न हो, उसमें धन न डाला जाए तो वह अपने आप शांत हो जाती है। इसी प्रकार तुम भी अपना आहार कम करके पेट की आग शांत करो। यह आजकल बहुत बढ़ गई है। पहले अपने पेट को जीतो, फिर ऐसा समझा जाएगा कि इस जीती हुई पृथ्वी के द्वारा तुमने कल्याण पर विजय पाई है। भीमसेन, तुम मनुष्य के काम, भोग तथा ऐश्वर्य की प्रशंसा करते हो, किंतु जो भोगों से रहित और तुम्हारी अपेक्षा बहुत दुर्बल है, वे ऋषि मुनि ही सर्वोत्तम पद को प्राप्त करते हैं। जो लोग पत्ते चबाते हैं, पत्थर पर पीसकर या दांतों से ही चबाकर खाते हैं, अथवा पानी या हवा पीकर ही रह जाते हैं, उन तपस्वियों ने ही नरक पर विजय पाई है। वहां तुम्हारे जैसे वीरों की वीरता नहीं काम देती। एक और संपूर्ण पृथ्वी का शासन करने वाला राजा है और दूसरी ओर पत्थर और सोने को एक समझने वाला मुनि। इन दोनों में मुनि ही कृतार्थ है, राजा नहीं। अपने मनोरथ के पीछे बड़े बड़े कार्यों का आरंभ न करो। आशा तथा ममता न रखो, इससे तुम्हें यह लोक और परलोक में भी शोक रही स्थान प्राप्त होगा। जिन्होंने भोगों की आसक्ति छोड़ दी है, वे कभी शोक नहीं करते। फिर तुम क्यों भोगों की चिंता कर रही हो? यदि संपूर्ण भोगों का परित्याग कर दो तो मिथ्यावाद से छूट जाओगे। परलोक के दो मार्ग प्रसिद्ध हैं, पितृयान और देवयान। सकाम यज्ञ करने वाले पितृयान से जाते हैं और मोक्ष के अधिकारी देवयान से। महर्षिगण तव, ब्रह्मचर्य तथा स्वाध्याय के बल पर ऐसे राज्य में पहुंच जाते हैं जहां मृत्यु का प्रवेश नहीं होता। राजा जनक समस्त दंतों से रहित और जीवन मुक्त पुरुष थे। उन्हें मोक्ष स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार हो गया था। पूर्व काल में उन्होंने जो उद्गार प्रकट किया था, उससे लोग इस प्रकार बताते हैं, दूसरों की दृष्टि में मेरे पास अनंत धन है, किंतु मेरा उसमें कुछ भी नहीं है। सारी मिथिला जल जाए तो भी मेरा कुछ नहीं जलेगा। जो स्वयं दृष्टा रूप से रहकर इस दृश्य प्रपंच को देखता है, वही आंख वाला और वही बुद्धिमान है। अज्ञान तत्व का ज्ञान एवं समयभूत निश्चय करने वाली वृत्ति को शुद्ध बुद्धि कहते हैं। जब मनुष्य भिन्न भिन्न प्राणी को एक ही परमात्मा में स्थित देखता है तथा उसी से सबका विस्तार हुआ मानता है, उस समय वह
ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। बुद्धिमान और तपस्वी ही उस उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो जड़ और अज्ञानी हैं, जिनमें शुद्ध बुद्धि तथा तप का अभाव है, ऐसे लोगों की वहां पहुंच नहीं होती। वास्तव में सब कुछ बुद्धि में ही स्थित है। योग अगर राजा युधिष्ठिर चुप हो गए, तब अर्जुन ने फिर कहा, महाराज, जानकार लोग राजा जनक और उनकी स्त्री का संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। राजा जनक ने भी राज्य का परित्याग करके भीख मांगने का निश्चय किया था। उस समय उनकी रानी ने दुखी होकर जो कुछ कहा था वही आपको सुना रहा हूं। कहते हैं, एक दिन राजा जनक पर मूढ़ता सवार हुई। वे धन, संतान, स्त्री, नाना प्रकार के रत्न तथा अग्निहोत्र का भी त्याग करके भिक्षु की तरह मुट्ठी भर भुना हुआ जौ खाकर रहने लगे। स्वामी को इस अवस्था में देख रानी को बड़ा रंज हुआ। वे एकांत में उनके पास जाकर बोली, राजन, आपको भिक्षुकों की भांति मुट्ठी भर भुना हुआ जौ खाकर रहना उचित नहीं है। आपकी यह प्रतिज्ञा और चेष्टा सब राजधर्म के विरुद्ध है। यह महान राज्य छोड़कर यदि आप थोड़े से अन्न में संतोष मानते हैं, तो इतने से अतिथि, देवता, ऋषि और पितरों का भरण पोषण कैसे किया जा सकता है। मैं तो समझता हूं आपका यह सारा परिश्रम व्यर्थ है। आपने कर्मों का त्याग है, इसीलिए देवता, अतिथि और पितरों ने आपका ही परित्याग कर दिया है। आपके रहते ही आपकी माता आज से पुत्रहीना हुई और यह अभागिनी कौशल्या भी पतिहीना। भला कहिए तो ये नाना प्रकार के वस्त्र तथा आभूषण छोड़कर आप किस लिए सन्यासी हो रहे हैं? क्यों निष्कर्ष जीवन व्यतीत करते हैं? आप संपूर्ण भूतों के लिए प्याऊ के समान थे। सभी आपके यहां अपनी प्यास बुझाने आते थे। इसी तरह एक समय ऐसा था जब आप फलों से भरे हुए वृक्ष की भांति सब जीवों की भूख मिटाया करते थे, किंतु अब मुट्ठी भर अन्न के लिए स्वयं ही दूसरों के सामने हाथ फैलाएंगे। जब सब कुछ छोड़कर भी आप मुट्ठी भर जौ के लिए दूसरों की कृपा चाहते हैं, तो इस त्याग में और राज्य करने में अंतर ही क्या है? दोनों एक से ही तो हैं। फिर क्यों कष्ट उठा रहे हैं? मुट्ठी भर जौ की आवश्यकता बनी ही रह गई तो सर्व त्याग की प्रतिज्ञा कहाँ रही? महाराज, यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो इस पृथ्वी का पालन कीजिए और राजमहल, शैया, सवारी, वस्त्र तथा आभूषणों को उपयोग में लाइए। जो बराबर दूसरों से दान लेता है तथा जो निरंतर स्वयं ही दान करता रहता है, उन दोनों में क्या अंतर है? उनमें कौन सा श्रेष्ठ है? इससे आप समझिए, संसार में साधु संतों को अन्न देने वाली राजा की आवश्यकता है। यदि दान करने वाला राजा न रहे तो मोक्ष पाने वाले महात्माओं का जीवन निर्वाह कैसे हो? अन्न से ही प्राण की पुष्टि होती है, इसीलिए अन्न देने वाला प्राणदाता होता है। गृहस्थ आश्रम से अलग होकर भी त्यागी लोग गृहस्थों के ही सहारे जीवन धारण करते हैं। जो आश्रित रहित एवं सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हैं, शत्रु और मित्र में समान भाव रखता है, वह किसी भी आश्रम में रहकर मुक्त ही है। बहुत से लोग
तो धान लेने या पेट पालने के लिए मूठ मुड़ाकर गेरुए वस्त्र पहन घर से निकल जाते हैं। वे नाना प्रकार के बंधनों में बंधे होने के कारण भोगों की ही खोज में डोलते फिरते हैं। हृदय का राग आदि दोष दूर न हुआ हो तो गेरुआ वस्त्र धारण करना विडंबना मात्र है। मेरा तो विश्वास है कि धर्म का ढोंग रचाने वाले मद मोड़े अपने जीव का चलाने के लिए ही ऐसा करते हैं। जो हो, आप तो साधु महात्माओं का पालन पोषण करते हुए जितेंद्र होकर पुण्य लोगों पर अधिकार प्राप्त कीजिए। जो प्रतिदिन गुरु के लिए समिधा लाता है अथवा निरंतर बहुत सी दक्षिणाओं वाले यज्ञ करता रहता है, उससे बढ़कर धर्मपरायण कौन होगा। इस तरह रानी के समझाने से जनक ने संन्यास का विचार छोड़ दिया। राजा जनक संसार में तत्ववेता के रूप में प्रसिद्ध हैं, किंतु उन्हें भी मोह हो गया था। उन्हीं की भांति आप भी मोह में न पड़िए। यदि हम लोग सर्वदा दान और तप में तत्पर रहकर अपने धर्म का अनुसरण करेंगे, दया और गुणों से संपन्न रहेंगे, काम क्रोध आदि दोषों का त्याग देंगे तथा अच्छी तरह से दान देते हुए प्रजा पालन में लगे रहेंगे, तो गुरु और वृद्धजनों की सेवा करते हुए हम अपने अभिष्ट लोक प्राप्त कर लेंगे। इसी प्रकार ब्राह्मण सेवी और सत्यभाषी होकर देवता, अतिथि और समस्त प्राणियों की विधिवत सेवा करते रहने से भी हमें अथवा इष्ट स्थान प्राप्त हो जाएगा। राजा युधिष्ठिर ने कहा, भैया, मैं धर्म का प्रतिपादन करने वाले और पर तथा अपर ब्रह्मा का निरूपण करने वाले दोनों प्रकार के शास्त्र को जानता हूँ तथा मुझे कर्मानुष्ठान और कर्तव्य त्याग दोनों का प्रतिपादन करने वाले वेद वाक्यों का भी ज्ञान है। इनके सिवा परस्पर विरुद्ध अर्थ का प्रतिपादन करने वाले वाक्यों का भी मैंने युक्तिपूर्वक विचार किया है और उन वाक्यों का जो तात्पर्य है उससे मैं विधिवत जानता हूँ। तुम तो केवल शास्त्र विद्या के ही जानकार हो और वीरों का धर्म पालन करते हो। शास्त्र के यथार्थ मर्म को तुम किसी प्रकार नहीं समझ सकते। जो लोग शास्त्र के सूक्ष्म रहस्य को जानते हैं और धर्म का निश्चय करने में कुशल हैं, तुम्हारी तरह तो वे भी मुझे उपदेश नहीं दे सकते। तथापि भ्रात स्नेहवश तुमने जो कुछ कहा है वह न्याय संगत और उचित ही है। उससे मुझे भी तुम्हारे प्रति प्रसन्नता ही हुई है। युद्ध के धर्मों में और संग्राम करने की कुशलता में तो तुम्हारे समान दोनों लोकों में भी कोई नहीं है, किंतु जिन महानुभावों की बुद्धि परमार्थ में लगी हुई है उनका विचार है कि तप और त्याग दोनों ही परस्पर एक दूसरे से श्रेष्ठ हैं। अर्जुन, तुम जो ऐसा समझते हो कि धन से बढ़कर कोई चीज ही नहीं है, सो ठीक नहीं है। वास्तव में धन का कोई महत्व नहीं है। यह बात जिस तरह समझ में आ जाए वही तुम्हें बता रहा हूं। इस लोक में तप और स्वाध्याय में लगे हुए भी अनेकों धर्मनिष्ठ पुरुष दिखाई देते हैं। वे तपस्वी ऋषि हैं जो अंत में सनातन लोकों को प्राप्त करते हैं। अनेकों ऐसे भी आजाद शत्रु धैर्यवान वनवासी हैं जो वन में रहकर स्वाध्याय करते हुए स्वर्गलोक को प्राप्त कर लेते हैं। कोई महापुरुष इंद्रियों को उनके विषयों से रोककर
अविवेक जनित आज्ञा से छूटकर देवयान मार्ग के द्वारा त्यागियों का लोक प्राप्त कर लेते हैं और कोई तेजोमय दक्षिण मार्ग से ही पूर्ण लोगों को प्राप्त होते हैं। किंतु मोक्ष मार्गी पुरुषों की गति तो अनिवर्चनीय है, अतः योग्य ही सब साधन में प्रधान माना गया है, पर उसका स्वरूप जानना बहुत कठिन है। विद्वान लोग सार असार वस्तु का विवेक करने की इच्छा निरंतर शास्त्र का विचार करते रहते हैं और वे अपने स्वरूप में स्थित हुए वही मुक्त हो जाते हैं। वह आत्म तत्व अत्यंत सूक्ष्म है, नेत्र से उसे देखा नहीं जा सकता और वाणी से कहा नहीं जा सकता। जो बड़े युक्ति कुशल विद्वान हैं वे भी इस आत्म तत्व के विषय में चक्कर में पड़ जाते हैं। साधारण जीवों की तो बात ही क्या है। इसी प्रकार बड़े बड़े बुद्धिमान श्रोत्री तथा शास्त्रज्ञों के लिए भी वह अत्यंत दुर्भाग्य है। किंतु अर्जुन तत्व लोग तो तब ज्ञान और त्याग से उस नित्य महान सुख को प्राप्त कर लेते हैं। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम।